ये आए हुए हैं ट्रूथ सीकर, एक कोई है ट्रूथ सीकर, बताएं। हेलो। हाँ हाँ हाँ, बताएं बताएं। जी, तो आपके हिसाब से आपका कहना है कि सारे ब्राह्मण और हिंदू सब विदेशी हैं? कहाँ से, ये- कौन से वीडियो से आप देख के आए हैं? नहीं, आप ही मतलब तो कहीं बता से रहे आपको हैं पता शायद। चला होगा ना। नहीं नहीं, वो देखे थे आपके वीडियो ना, तो मेरे पास नोटिफिकेशन कौन आ सा गया वीडियो, था। कौन सा वीडियो देखे थे, बताइए थोड़ा सा। अभी आप डिस्कशन में ही बोल रहे थे पिछले कि सारे ब्राह्मण जो है विदेशी हैं, तो हम कहे कि भैया पिछले भारत में डिस्कशन में? बहुत। एक मिनट, पिछले डिस्कशन में? अभी जो पिछले बंदा आया था जो बता रहा था कि सारे आप ही के अच्छा अच्छा। ब्राह्मण बोलते हैं कि हम नहीं, विदेशी हमने हैं, तो ऐसा तो शब्द ही कहीं इस्तेमाल नहीं किया। आपने इसका मतलब ठीक से सुना नहीं है। तो क्या कहना, कारण इन्वेंशन थ्योरी सही नहीं, है क्या? आपने सुना है मेरा, वो आपने सुना ध्यान से मैं क्या कह रहा था? जी, क्या कह रहे थे बताइए। आपने नहीं सुना, मुझे फिर से बताना पड़ेगा। नहीं, मैंने तो यही सुना कि आप कह रहे थे कि जो भी ये हाँ, राम तो आप है उसकी इसका मतलब कि आप जो है। झूठ बोल रहे हैं, आपने सुना ही नहीं। मैं कह रहा था कि भाई, हाँ। जिस समय इंडो आर्यन माइग्रेशन या इंडो आर्यन इन्वेंशन की बातें चल रही थी, उस समय जितने ब्राह्मणों के जो नेता लोग थे वो अपने को विदेशी काहे बता रहे थे, मैं ये पूछ रहा था। और उन्होंने अपनी किताबों में लिखा, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, केदारनाथ पांडे, और जैसे तिलक ने लिखा, जैसे सावरकर ने लिखा, जिनकी हिंदुत्व की दयानंद किताबें चल सरस्वती। रही हैं। दयानंद सरस्वती ने भी लिखा कि वो भी कहीं बाहर से ही आए हुए हैं। वो बोले आज थे जो है तिब्बत मोहन, से आए हैं, तिब्बत हाँ, एरिया तिब्बत से। से आए हुए हैं। मोहन भागवत भी मानते हैं कि हाँ वो बाहर से आए हुए हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि हिटलर ये जब अपने यहाँ आप पे को जितने आर्य भी, बता रहा था वहां पे सर, तो यहाँ तो छाती ठोक ठोक के बता रहे थे लोग, हम भी आर्य हैं, हाँ। हम भी आर्य हैं। यहाँ तो ये चल रहा था उस समय, जब उस वहां समय वो चल ये रहा कर था। रहा था ना कि हाँ आर्य हाँ हाँ। जाति सबसे बड़ी है, तो यहाँ ये चल रहा था, अरे हम भी हैं आर्य यार। आ रही है, हम भी आ रही हैं। तब मैं यही पूछ रहा था कि आपके जितने भी ब्राह्मण लोग उस समय नेता थे, वो अपने को विदेशी क्यों बता रहे थे? सब किताब में लिख लिख के गए हैं, ऑथेंटिक किताब में लिख लिख के गए हैं। मतलब एक होता है ना मौखिक बताना, एक होता है ना लिखित लिखित रूप से दे जाना, तो लिखित रूप में लिख के गए हैं। इस ऐसा क्यों किताब कर का रहे थे? नाम है आर्टिक होम इन द वेदास बाय बाल गंगाधर तिलक। गदर एक तिलक, मिनट, उन्होंने। एक हाँ मिनट हाँ सुनिए, हाँ। हाँ। बोलने दिया हमें भी। तो ट्रूथ सीकर, मैं ये जानना चाहूंगा कि क्यों ऐसा ये लोग क्यों कर रहे थे? तो हम सारा दयानंद सरस्वती की आप बात करें, उन्होंने भी लिखे गए हैं, है ना? इसका हाँ, मतलब वो आप भी ये लिख कहना। के गए हैं। हाँ, वो भी लिख के गए हैं कि हम भारत से नहीं, तिब्बत से आर्य रहते थे, वहां से हम आए हुए हैं, वो भी ये बात लिख के उनका, गए हैं। मैं बता रहा हूँ उनका कहना क्या था कि जो इंसान जो अरे ठीक पहली है, बार छोड़, रहने धरती दीजिए, रहने दीजिए, धर- वो छोड़ दीजिए। आप ये बताइए कि लोग क्यों कह रहे थे कि हम बाहर से आए हुए हैं? बता रहा हूँ ना आपको, जवाब सुनिए। किसका आप बताने दयानंद जा रहे हैं, सरस्वती, किसका बताने जा रहे हैं? दयानंद सरस्वती भी आपने जो कहा उसके बारे में बता रहा हूँ आपको, पहले उसके बारे में सुन लीजिए, इसके बाद बाकी आप जो चलिए बता कहिएगा मैं दीजिए, बता सुनूंगा। दीजिए, उन्हीं के बारे में बता दीजिए, पहले बता दीजिए। उनका कहना ये था कि जब मानव इस धरती पे जन्म लिया था, 1,98,00,000 जो भी उसने समय बताया था, उन्होंने ये कहा हम्म। था कि तिब्बत की जो पहाड़ी की साइड में वहां पे 4 वेदों का ज्ञान मिला था, 4 ऋषि वहां पे जन्म लिए थे। ये नहीं कहा था कि ब्राह्मण वहां से पैदा हुए थे। आप सत्यार्थ प्रकाश खोलिएगा और मैं कभी आपके साथ लाइव आऊंगा, डिस्कशन हो जाएगी। चलिए और बता पहली दीजिए, तो बात, सत्यार्थ प्रकाश में कहाँ लिखा है? मैं किताब अभी खोल लेता हूँ, बता दीजिए। ठीक है, अभी मेरे पास बुक नहीं है, और दूसरी बात मैं कहता हूँ, नहीं नहीं, आप अभी बता मैं दीजिए, मेरे पास बुक है ना, मेरे पास बुक है। आप बता दीजिए पेज नंबर कहाँ उन्होंने ये बात लिखी है, अभी चेक कर लेता हूँ मैं। कहाँ लिखे थे बोल दिए सर, ये वेद को कहाँ पे, कौन से पहाड़ के ये पास बता है? रहे हैं कि पहाड़ी जो है तिब्बत में 4 वेद, तिब्बत में सब लोग जानते हैं कि वहाँ पे बुद्धिस्ट रहते थे, तिब्बत गढ़ था बुद्धिस्टों का। तो ये तिब्बत से एक बता मिनट दिया कि एक आर्य वहीं से उत्पत्ति हुई है, और वहीं पे वेदों की रचना हुई है। मतलब बुद्धिस्टों ने वेदों की रचना की हुई है। वेदों को कौन लिखा, आप ये बताइए। वेदों को तो आप बताओ 11वीं सर, सदी आप तक ही लिखा ही बताओ, नहीं गया था। आप ही बताएंगे ये कौन लिखा आप था? बताओ कौन लिखा। वेदों में जो भी मंत्र हैं उसमें किसी राइटर का आप नाम बता सकते हैं कि पूरा वेद जो है किसके द्वारा लिखा गया है, आप बताइए। नहीं, ये तो तो आपको बताना पड़ेगा ये ना, कैसे क्योंकि पता हमारे आपको पास कि जो वो वहां पे लिखी गई थी, जब आपको यही नहीं पता लिखा कौन है, तो ये कैसे पता चला कि वहां लिखी गई वहीं थी? पे लिखा गया है। अच्छा, ये मैं रेफरेंस जब भी दे दीजिए, मैं किताब खोला हुआ हूँ ताकि सब लोगों को दिखा भी दूं मैं। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, जो मंत्र हैं जो भी ऋषियों ने अपने अपने द्वारा ज्ञान प्राप्त किए उसके द्वारा अरे तो लिखा गया है, ऋषि, उनका ऋचाएं हैं तो अलग ऋषि यार, चीन में उसमें तो जन्मे थे। मंत्र भी नहीं है। ऋषि जो है उनका चीन में उनका जन्मे थे। सुनिए बात तो पहले, उनका अपना अपना अलग अलग नाम है, तो उसमें हजारों ऋषियों का नाम है। भाई, हम तो जानते उसमें हैं तो कि हजारों भारत ऋषियों से का जो नाम है है। बुद्ध पूरी दुनिया में चाइनीज गए, तो थे सर, आपके मतलब वो ऋषि ऋषि थे। चीन में जन्मे थे क्या वो? चीन जो की बैठ बात के नहीं वहां हो पे रही वेद रच रहे थे। अच्छा नहीं सर, सर अभी आज ये बोल दिया, वेद भी ना मेड इन चाइना था।
अरे भाई मैं भारत की बात कर रहा हूँ, चाइना पहुंच गए, क्या सुन रहे हैं आप? अरे बारे में नहीं, आपने बताया ना अभी तो आपने बताया कि तिब्बत जो है वहीं पे वेदों की रचना हुई है, दयानंद सरस्वती ने कहा है। और दयानंद हिमालय और सरस्वती जब तिब्बत के जो रीजन था उस क्षेत्र में उन्होंने कहा था। मैं आपको बता दूंगा, अभी सिस्टम लाइव नहीं हूँ, कल हिमालय और सिस्टम कहाँ कहाँ? नहीं, मैं यहाँ पे खोल के बैठा हुआ हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आप बताएं, अब मैं तुरंत वो पेज खोल के यहाँ पे सबको दिखा दूं। ठीक है, आपका कहना है कि राम भी बुद्धि थे ना? अब अब मैं पहले ये सब तिब्बत की फालतू बात बातें करते नहीं हैं, पेज करता खोल हूँ। के दिखा दीजिए, पेज खोल के दिखा मैं कह दीजिए। रहा हूँ ये सब फालतू बातें मैं नहीं करता हूँ, मैं ट्रुथ ये कह सीकर रहा जी, हूँ। एक ट्रुथ के तो कायम रहिए, पहले तिब्बत में क्या हुआ, वेदों की रचना हुई। कोई अब एक पॉइंट पे पहले डिस्कस कर लीजिए, बार बार मुद्दा बदलने से हाँ सब ये गड़बड़ हो वाला। जाएगा ना। हाँ ठीक हाँ। है, आप ये बताइए कि वेदों जो आप मंगेश पढ़े हैं, जी, ये वाला सवाल का जवाब आप हमको दिलाओ अब आप इनसे। मैं वही पूछ रहा हूँ उनसे। ट्रुथ सीकर जी, तिब्बत वाला। वेदों की रचना तिब्बत में हुई, सही बात है गलत बात है? वेदों की रचना तो मैंने नहीं कहा, ये तो आप सुन लिए गलत ही। मैंने कहा कि इंसान आपने नहीं नहीं, जन्म आपने लेता कहा है। कहा इनका कहना ये था कि जब मानव इस धरती पे जन्म लिया था, 1,98,00,000 जो भी उसने समय बताया था, उन्होंने ये कहा था कि तिब्बत की जो पहाड़ी की साइड में वहां पे 4 वेदों का ज्ञान मिला था, 4 ऋषि वहां पे जन्म लिए थे। अच्छा हाँ सुनिए, और कहा ऐसा सुनी बातें छोड़ दीजिए, आपको क्या लगता है कहाँ लिखा गया होगा? एक एक करके लोग बोलिए, जो वेदों में मैं जो मैं जितने मैं, हाँ, अरे मैं एक एक सुने करके आपको ना, अकेला बोलेंगे, एक बोलता एक करके ही हूँ। बोल रहे हैं लोग। जी जी जी, मैं या तो अकेला मैं बोलता बोलूंगा हूँ। तो आप तीनों लोग बोल लीजिए फिर। नहीं, मैं आपको नहीं नहीं, सवाल आपको पूछता पूरा हूँ। मौका दिया मंगेश जाएगा। जी बोलेंगे, हम लोग म्यूट हो जाते हैं। सर आप पूछो इनसे। ठीक है, पूछ लीजिए। हाँ, ट्रुथ सीकर जी, वेदों की रचना, कहाँ सुनी बातें छोड़ दीजिए। आपने पहले कहा कि दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि तिब्बत में 4 ऋषियों ने मिलके 4 वेद लिखे, ऐसा कुछ तो आपने शायद बोला। हाँ, तो आपको क्या लगता है कहाँ लिखा गया होगा? तो उन्होंने लिखा है कि बुद्धों ने लिखा है? अच्छा, बुद्धों ने, अच्छा, बुद्धों ने वेद को लिखा, बुद्धिस्टों ने बहुत लिखा बढ़िया, है। वेरी आप ये नाइस। ये कह तो रहे बड़ी हैं कि अच्छी बात हो जाएगी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बुद्धों ने लिखा है? आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं यही मैं पूछ अरे रहा हूँ। अरे ये तो आप कह रहे हैं ना, हम तो ये पूछ रहे हैं कि तिब्बत जो इलाका है, जब से उसकी इतिहास ज्ञात है तब से लोग जानते हैं कि हाँ वो पढ़ने लिखने में या जो भी आज तक किताबें वहां से मिल रही है वो बुद्धिस्टों का ही इलाका पाया गया है। आप कह रहे हैं कि वहां पे आर्यों की उत्पत्ति हुई है। अब बुद्धिस्ट भी अपने को आर्य बताते हैं, तो मैं और आर्य बोलते हैं, आर्य सत्य बताते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप जो क्लेम कर रहे हैं कि पहले आर्य की उत्पत्ति वहीं पे हुई, अब वेद भी उन्हीं के साथ आया है, ये तो इनका सिद्धांत ही है आर्य समाज का कि भाई इंसान जो है वेद के साथ ही आया हुआ है। अब सृष्टि का निर्माण ही वेद के साथ हुआ है, तो फिर वेद वेद भी आपने बता दिया कि तिब्बत में ही रचना हुई है, मेड इन चाइना ही है। तो अब ये बताइए मुझे कि इसका थोड़ा सा सबूत दे दीजिए कि कब और किस कालखंड में ये रचना हुई, किस शब्दावली, किस भाषा, किस लिपि में रचना हुई, कौन से ऋषि का सबूत मिल गया, क्या प्रमाण मिल गया, कुछ थोड़ा सा एविडेंस हमें दे दीजिए। वेद लिखा कैसे गया, आपको ये पता है? ये बताइए। आप ही बता अरे दीजिए ना, आप हम लोग सुन सवाल का लेंगे। जवाब सवाल पे मत दीजिए, आप सवाल का उत्तर दीजिए ना। ये क्या मैं बात दे हुई? रहा हूँ ना। आप हाँ बताइए ना तो। दीजिए, बताइए। आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है, और आर्यव्रत जो था कितना बड़ा था आपको पता होगा? पहले का काउंट कर लीजिए कितना रेंज में था। तो पहली कितना बात तो वो रेंज में था? भारत में था। हाँ कितना रेंज में था तो आर्यव्रत, थोड़ा सा एक बार बताइएगा मुझे। सारे जो पाकिस्तान अफगानिस्तान जो क्षेत्र हैं, थाईलैंड, ये जो क्षेत्र हैं पूरा उस साइड के भी, थाईलैंड तिब्बत तक वेदों तक। में ना उसका सर। नक्शा दिया है, थाईलैंड पहुंच वेदों में गए मैप दिया है आपको? उसका। इसका मतलब आपने पढ़ा नहीं है फिर। इसका मतलब आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है कि आर्यव्रत का क्षेत्र पूरे भारत छोड़ दीजिए ना। अरे भारत में कहाँ पहुंच गए, दक्षिण भारत तक भी छोड़ दीजिए, इधर ईस्ट वाला जो इलाका है ये भी छोड़ दीजिए, आपका बीच में एक छोटा सा पोर्शन को कहा जाता है आर्यव्रत। लगता है आपने पढ़ा नहीं है ढंग से। गंगा आर्यव्रत यमुना का जो पठार है ना सर, वो था हाँ हाँ। आर्यावर्त इनका। इसको ये पहुंचा दिए पता नहीं कहाँ, अफगानिस्तान, थाईलैंड, कहाँ कहाँ पहुंचा दिए। अरे भैया, भाई अखंड साहब कश्मीर भी भारत नहीं था भैया अरे उसमें। अखंड भारत वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। अपनी किताब पढ़िए ना, आपके पूरे यहाँ पे विशेषज्ञ लोग बैठ बैठ के इतनी किताबें छाप मारे, पूरी दुनिया में आपको पता है आर्यव्रत पे कितनी किताबें छप गई, उसका एरिया, लोकेशन, क्या क्या लोकेशन दी हुई है, क्या क्या बातें लिखी गई हैं, उसके आधार पर पूरा मैप डिजाइन है उसका आर्यव्रत का। आप पता नहीं अब कहाँ कहाँ पहुंचा दे। देखिए गलत मत बोलिए, मैं बता रहा हूँ, दुनिया डिबेट करना दुनिया है का तो बात गलत मत बोलिए बस, दुनिया का बात सही मानेंगे या पॉइंट लेके भारत आइए। की बात मानेंगे, ये बताइए ना। ये एक बात तो बताऊं मैं आपको ट्रुथ सीकर जी, आपकी भी फेंकने की रेंज बहुत ज्यादा हो गई। बहुत लंबी है, बहुत लंबी है इनकी। ये जो आपने फेंक मार दी ना, इसकी भी रेंज बहुत ज्यादा हो गई सर। आप अच्छे से एक बात पे अड़े रहिए कि तिब्बत में वेदों की रचना हुई, यहाँ से आपकी बात शुरू हुई थी, फिर धीरे धीरे आप आर्यव्रत से थाईलैंड से ईरान तक पहुंच गए, और बाद में अभी आर्यव्रत तो ये एक छोटा सा पोर्शन है उत्तर प्रदेश के, आज के उत्तर प्रदेश का।
इतना इतना छोटा सा पोर्शन रह गया। एक मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, उसका सिर्फ जवाब दे दीजिए। आपको क्या लगता है वेद कैसे कहाँ एक किताब पे लिखी गई, कहाँ लिखी गई, वो बताइए जरा। देखिए, जब ब्रह्मांड जब अपने प्रकृति रूप में था, प्रकृति रूप मतलब कि ऐसा एलिमेंट जो था, जैसे कि आज के समय में आप भी जानते हैं कि जो भी सृष्टि में रचना, सब में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो बेस हैं, जो कि जिससे सारे सृष्टि का निर्माण हुआ है। और उसके अंदर जो एलिमेंट होता है वो क्वार्क होता है। अब फिर उसके अंदर जो एक एलिमेंट होता है उसको स्ट्रिंग माना जाता है, क्योंकि ये तो आप फिजिक्स की बात बता रहे हैं। वही मैं आपको क्या बता रहा हूँ आपको कि पता चला ये नहीं, ब्रिटिशर्स ये भारत में आए, विज्ञान पढ़ाया आपको, तब आपको आपने ये जाना स्कूल हाँ, से, ये बराबर है ना? हाँ, यहाँ से जाने हैं ना आप अपने हमारी किताब हमारी से, बात जो चल रही आपके है तो ऋषि मुनि, वही तो आपको बता रहा हूँ, जो सुनेंगे तब ऋषि तो। मुनि आपके जानते थे, वो वाली बात बताइए ना, वहां से आपकी चीजें आ रही है ना। ये आप तो अपने साइंस आप से बता रहा है इंटरप्रेट क्या मत क्या चीज है। कीजिए, मैं सिर्फ आपको पूछ रहा हूँ वेद कैसे लिखे